रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कोई शब्द कैसे बना, अर्थात किसी शब्द की संरचना कैसे हुई, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब हम रचना के आधार पर इन्हीं तीनों भेदों या भागों का वर्णन विस्तार से पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का पहला भेद रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात उन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है और टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे रात, समय, हाथ आदि। वास्तव में ये मूल शब्द होते हैं, अर्थात इनकी रचना किसी अन्य शब्द के योग से नहीं होती। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर भी टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देशभक्ति, देश जमा भक्ति, इसमें देश शब्द का भी अर्थ है और भक्ति शब्द का भी अर्थ है और देशभक्ति मिलकर भी अर्थ प्रकट करता है। उसी प्रकार दूतावास, दूत जमा आवास, सभी शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं। इनमें प्रत्येक शब्द या शब्दांश का एक अर्थ है। इन शब्दों के अर्थों को मिलाकर या योग से ही मुख्य शब्द का अर्थ निकलता है। अतः ये सभी यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक होते हुए भी, ध्यान रखिए, यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी उनका मूल अर्थ नहीं निकलता, वो किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, पीतांबर, नीलकंठ आदि। देखिए, जलज, जल जमा ज यानी जल में उत्पन्न होने वाले। तो जल में उत्पन्न होने वाली मछली, मगरमच्छ सबके लिए जलज प्रयोग होना चाहिए, किंतु जलज शब्द इन सब में कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए जलज शब्द योग रूढ़ शब्द होगा, यौगिक नहीं। उसी प्रकार पीतांबर, पीत जमा अंबर, यौगिक शब्द है, पीला कपड़ा, लेकिन पीतांबर शब्द कृष्ण या विष्णु के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए ये शब्द यौगिक ना होकर योग रूढ़ कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए, नीलकंठ, नीला कंठ, तो जिसका भी नीला कंठ होगा वो नीलकंठ कहलाना चाहिए, लेकिन नीलकंठ शब्द भगवान शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए नीलकंठ यौगिक ना होकर योग रूढ़ कहलाएगा। इसी प्रकार चारपाई, हिमालय आदि।